हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विच नेम द मैथ टिप्स। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फैक्टर यानी गुणनखंडन, जो कि हमारे सब्सक्राइबर रीना वर्मा ने पूछा है। तो उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो फैक्टर गुणनखंडन यानी किसी चीज़ का खंडन करना या उसे अलग अलग करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरफ लिखेंगे हम लोग फैक्टर, दिस इज नेचुरल नंबर। माना हमने कि 18 है। अब हमें देखना है कि इस 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या फिर सिंपल वे में बोलें तो 18 किसके किसके टेबल्स में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 18। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 हर चीज़ का या हर अंक का फैक्टर होता है। 1 सभी चीज़ों में, बिना कुछ सोचे समझे आप ये जान जाएंगे कि 1 तो इसका फैक्टर होना ही होना है। और जो संख्या हमें दी जाती है वो भी खुद में खुद एक अपनी फैक्टर होती है। अब देखते हैं बाकी कि 18 किसके किसके टेबल में आता है। तो 2 के टेबल पहले लेते हैं। 2 के टेबल में 9 टाइम में आता है। 2 9 18। फिर 3 का टेबल 3:6 = 18। 4 के में टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6:3 = 18। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। 9:2 = 18। फिर सीधे फिर ये 18 के ही टेबल में आता है, जो कि हमने पहले से ही 18 ले रखा है। अब देखते हैं यहाँ पर 18 के फैक्टर क्या होते हैं। 18 का फैक्टर पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6 एंड 9 एंड 18। ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर बोला जाए 24 या XYZ कुछ भी, 24 का फैक्टर तो पहले की तरह 1 होगा और 24 भी होगा। अब देखते हैं 24 किसके किसके टेबल में आता है। पहले तो 2 × 12 ये होगा 24। अब 24 3 के टेबल में भी आता है। 3 × 8 = 24। 4 के टेबल में भी आता है। 4 × 6 = 24। 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है। 6 × 4 = 24। 7 में नहीं आता, 8 में आता है। 8 3 24। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, बाकी 24 के ही टेबल में आता है। या फिर 12 में भी आता है। तो इसके फैक्टर हमें क्या मिले। इसके फैक्टर्स हमें मिलते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब ये हुआ एक टाइप। अब ये नेक्स्ट टाइप और फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक या बीजगणितीय गुणनखंडन। इसको बोलेंगे हम लोग बीजगणितीय गुणनखंडन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए फैक्टर है यहाँ पर 24XYZ। तो इसका सबसे पहले तो हमें पहले 24 का फैक्टर देखना है। तो 24 का मैं पहले वैसे हमने बता चुके हैं कि 2 × 12 होता है, या 3 × 8 होता है, 4 × 6 होता है। तो इसके बनेंगे 2 3 4 और 6 और 8 और 12, इतने ये बनेंगे। और ऐसे होगा X और Y, Z, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए।
तो हमने ऐसे ये बीजगणितीय गुणनखंड देख लिया। जो भी होता है वो एक्स वाई या जेड या ए या बी या सी जो भी आपको दिया रहेगा वो उसके फैक्टर हो गए, और बाकी जो अंक गणित में जो भी लिखा होगा, अर्थमेटिक में जो लिखा होगा उसको हमें तोड़ना है, उसे वो किसके किसके टेबल में आता है ये हमको देख करके कॉमा लगा लगा के वो लिखना है, और जो कि हमारा आंसर होगा। अब ये सब तो हम लोगों ने सीखा सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से फैक्टर्स को सीखा है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन बेस में कैसे आते हैं फैक्टर। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो कोई चार चीज़ हैं तो उसमें अगर कॉमन लगता है, जैसे बचपन में हमने सीखा है कि ऑर्डर इवन, तीन एक जैसी चीज़ें दी होती हैं और चौथी चीज़ अलग होती है तो उसमें हमें वो छांटना रहता है, या तीनों हर चीज़ सेम होती है उसमें से हर चीज़ जो कॉमन होती है उसको हम एक जगह लेके रख लेते हैं, उसी टाइप से कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के क्या एग्जांपल होते हैं आइए हम देखते हैं। नंबर 1 एग्जांपल होगा हमारा 2xy प्लस 12x। अब देखते हैं इन दोनों में ये 2xy और 12x इनके क्या फैक्टर बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, x का फैक्टर x होगा, y का फैक्टर y होगा। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा एक 2 और एक 3 और एक 6 और x का x। तो इधर हो गया 2, इधर से 2 कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर x है, इधर x है, इधर y है लेकिन इधर y नहीं है, तो हमारा हो गया ये 6 नहीं होगा, सॉरी 6 होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा। तो 2 इधर कॉमन ले चुके हैं, x इधर कॉमन ले चुके हैं, तो इधर बचा सिर्फ y प्लस 6, और जो कॉमन लिया था वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं 2 और x। ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। अब आइए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें एक इधर कॉमन 5 है और एक x है और x स्क्वायर है, तो यानी कि x 2 बार है। 10 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 5 और ये x। इधर कॉमन क्या क्या है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, x इधर भी है, x इधर भी है, एक x ये, एक x ये। अब इधर बचता है सिर्फ x और इधर बचता है 2। ये होता है हमारा आंसर। ये तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ये रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन थी 2xy प्लस 12x, इधर से हमने फैक्टर किए, 2 का 2 रहेगा, x का x फैक्टर होगा, y का y, प्लस 12 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 6 x, और ये x का ऐसे ही लिख दिया, और 2 यहाँ पे कॉमन था, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसको 2 यहाँ लिख दिया, x इधर भी है, x इधर भी है, इसलिए ये कॉमन हो गया। बचा यहाँ पर इधर y प्लस का निशान और ये 6 अकेला बचा, तो ये 6 लिख दिया, तो दैट इज आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल में इक्वेशन थी हमारी 5x स्क्वायर प्लस 10x। इधर 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 ही रहेगा, 1 तो सब में रहता है इसलिए उसको लिखते नहीं है। x स्क्वायर में तो x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, 10 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 और x, और 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 इधर लिख लेंगे, x इधर भी है, एक x इधर भी है, तो x कॉमन ले लेंगे, इधर एक x बचा प्लस का 2 बचा। ये हो गया आंसर हमारा। तो अब आइए इसको दूसरे मेथड में देखते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा ये 2 पदों में हो गया, ये भी 2 पदों में हो गया। आप देखते हैं थोड़ा इसका लंबा रूप, जो थोड़े और बड़े जो इक्वेशंस आती हैं, थोड़ी हार्ड फॉर्म में जो आती हैं वो देखते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 3 है 4xy प्लस 6x प्लस 4y प्लस 6। ये एक तरह से ग्रुप में होता है। ये जो इक्वेशंस आती है हमारे सामने जब 4 पद में होगी तो उसे हम ग्रुप में बांट लेते हैं, 2 चीज़ इधर 2 चीज़ इधर, या फिर आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके बगल में ये है और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट मेथड है, ये तो एक रहा कॉमन फैक्टर
जिसमें कॉमन होता है, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, एक जैसा पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन पूरे एक इक्वेशन में एक चीज़ कहीं भी नहीं है। तो हमें इसका और इसका पेयर बनाना है। तो आइए बनाते हैं इसे 4xy + 6। पहले पेयर बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा पेयर बन गया। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। 4 और 6 ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। x इधर है, x इधर है, x कॉमन ले लेंगे। इधर बचता है हमारा 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ से 2 बचा सिर्फ। x तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये y बचा, प्लस 6 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, तो ये 3 बचा। और x तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ 3, प्लस का निशान। इधर क्या कॉमन है, 4 और 4y + 6, तो इधर 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। y है सिर्फ यहाँ पे, तो इधर नहीं है y, इसलिए y नहीं लेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे, 4 यहाँ पे 2 बचा, y + 3। जब तक हमारा ये ब्रैकेट के अंदर जो 2y + 3 और ये ब्रैकेट में दोनों चीज़ें अगर हमारी सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही से सॉल्व नहीं हो रही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम आ जाती हैं, तो हमारा इक्वेशन सही सॉल्व हो रहा है, यानी हमारे फैक्टर सही हैं। तो ये 2y + 3 दोनों जगह है, तो ये एक बार ये लिखेंगे, और फिर ये 2x + का 2, दैट इज़ आंसर। 4xy + 6x + 4y + 6 था क्वेश्चन में। हमने इधर इसका पेयर बनाया दोनों का, इनका इसका, इसका इसका। फिर इन दोनों में कॉमन चीज़ हमें देखनी है, इन दोनों में क्या कॉमन है। जो जो कॉमन है वो आप बाहर लिखिए, बाकी जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखिए। प्लस का निशान लगाइए, माइनस का है तो माइनस का लगाइए। फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होता है। इन दोनों में जो कॉमन है वो आप बाहर लिख लीजिए। इन दोनों में 2 कॉमन था, तो हमने 2 बाहर लिख लिया। बाकी का जो बचा हुआ इस ब्रैकेट में, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो वहाँ हमारा सवाल बिल्कुल सही हो रहा है। तो इन दोनों जो चीज़ सेम हो जाएंगी उसको एक बार यहाँ लिख लीजिए, बाकी जो बचे उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज़ फैक्टर। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि सही है कि नहीं सही। तो इसको नीचे यहीं पर देखते हैं कि 4xy + 4y, y वाले पद एक तरफ और 6 वाले एक तरफ कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इधर 4 और बाकी हमें कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 4xy y ले सकते हैं, सॉरी 4y x + 1, क्योंकि यहाँ से 4y है और यहाँ पर 4y हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, प्लस का निशान। 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x + 1। देखिए ऊपर भी दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आई थी, नीचे भी दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आई है। x + 1 दूसरे ब्रैकेट में 4y + 6, ये इसका आंसर है। अगर आपको कभी भी डाउट हो कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो आप डाउट क्लियर करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये होगी। अगर ये इक्वेशन ये बनती है, इसका मतलब आपने पूरा ये सॉल्व अच्छे से हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना ना भूलें। मैथ के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए।